स्टूडेंट्स, मैं मिस विदिति रस्तोगी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन, IPM गाज़ियाबाद। इससे पहले हमने वृत्त के क्षेत्रफल संबंधी कुछ सरल समस्याओं को हल करना सीखा था। आज हम वृत्त के क्षेत्रफल संबंधी कुछ और समस्याओं को हल करेंगे, जिसमें वृत्त के छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना होगा, शेडेड एरिया का क्षेत्रफल हमें निकालना होगा। थोड़ा सा पिछली क्लास का हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते ही हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या r है तो उस वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका पाई r स्क्वायर। अब यदि हम एक प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इस तरह से, आपको इस क्वेश्चन में एक पिक्चर दी हुई है और इस चित्र में आपको जो शेडेड एरिया है, जो डार्कन एरिया है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें एक सर्कल है और सर्कल के अंदर एक आयत बना हुआ है, रेक्टेंगल बना हुआ है। उस रेक्टेंगल की साइड्स 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है और आपको शेडेड भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस शेडेड भाग का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं? जो डार्कन एरिया है उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं, ये ज्ञात करते हैं, निकालना सीखते हैं। तो इसके लिए पहले हमें इस पिक्चर को एनालाइज करना होगा, इस चित्र को एनालाइज करना होगा। इस चित्र को यदि हम डिवाइड करें तो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो सर्कल, और इस सर्कल में से जब हम एक रेक्टेंगल को निकाल दे रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? शेडेड एरिया मिल रहा है। यानी कि सर्कल में से इस रेक्टेंगल को, यानी कि सर्कल के क्षेत्रफल में से यदि हम रेक्टेंगल के क्षेत्रफल को हटा दें तो हमें क्या मिलेगा? जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इस समस्या को हल करने के लिए आपको किस किस की ज़रूरत है? वृत्त के क्षेत्रफल की ज़रूरत है और रेक्टेंगल के क्षेत्रफल की ज़रूरत है। अब वृत्त के क्षेत्रफल के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? वृत्त की त्रिज्या या व्यास होना चाहिए, और इसमें ना तो वृत्त की त्रिज्या दी गई है, ना वृत्त का व्यास दिया गया है। अब यदि वृत्त की त्रिज्या या व्यास देखना चाहें तो वो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि वृत्त की व्यास क्या है? PR। और ये PR जो है वो क्या है? वो आयत का विकर्ण है। ये वो आयत का विकर्ण है। तो यानी कि वृत्त का व्यास और आयत के विकर्ण में क्या संबंध है? कि वृत्त का व्यास आयत के विकर्ण के बराबर है। अब यदि हमें वृत्त का व्यास निकालना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा? आयत का विकर्ण निकालना होगा। तो अब हम आयत का विकर्ण कैसे निकाल सकते हैं वो देखते हैं। आयत का विकर्ण निकालने के लिए यदि हम सिर्फ इस आयत पे कंसंट्रेट करें तो हम देखते हैं कि इस आयत में 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो PQR और एक PSR। तो यानी कि यदि हमें आयत का विकर्ण निकालना है तो आयत का विकर्ण किसी एक समकोण त्रिभुज का कर्ण के बराबर है। समकोण त्रिभुज यदि हम PQR ले लें तो उसका कर्ण PR के बराबर है। यानी कि अब हमें यदि आयत का विकर्ण निकालना है तो हमें क्या निकालना होगा? समकोण त्रिभुज PQR का कर्ण निकालना होगा। अब कर्ण निकालने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और यदि हम इस फॉर्मूले को त्रिभुज PQR पे अप्लाई करें और सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो हमें मिलता है PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब इसमें हम जो वैल्यूज़ हमें गिवन हैं फिगर में, उस वैल्यूज़ को रखते हैं। कर्ण तो हमें निकालना ही है, कर्ण हमें ज्ञात नहीं है। आधार यदि हम देखें QR, तो आधार किसके बराबर होगा? PS के बराबर होगा। तो आधार की वैल्यू है आपकी 4 और PQ की वैल्यू है आपकी 3। तो आधार की वैल्यू हमने रखी 4 का स्क्वायर और PQ की वैल्यू है 3 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर आपका होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलता है 25। तो ये आपकी वैल्यू निकली PR स्क्वायर की। अब यदि आपको PR निकालना है तो आपको 25 का स्क्वायर रूट लेना होगा, और स्क्वायर रूट लेने पे PR की वैल्यू निकल के आएगी 5 सेंटीमीटर। यानी कि इस तरह से समकोण त्रिभुज PQR का कर्ण निकाल के हमने क्या निकाल लिया? आयत का विकर्ण
निकालिए। आयत के विकर्ण की वैल्यू PR की वैल्यू निकल के आई आपकी 5 सेंटीमीटर। और जैसे कि हमने बात करी थी कि वृत्त का जो व्यास है वो किसके बराबर है, आयत के विकर्ण के बराबर है, तो वृत्त का व्यास हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अभी सिर्फ हमें वृत्त का व्यास मिला है, और पर वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो हमें क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो वृत्त की त्रिज्या जैसा कि हम जानते हैं किसके बराबर होती है, व्यास की आधी होती है। तो व्यास का यदि हम हाफ करेंगे 5/2 सेंटीमीटर, यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2.5 सेंटीमीटर। अब हमें वृत्त की त्रिज्या मिल गई, तो दैट मीन्स हम अब वृत्त का क्षेत्रफल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला जैसा कि हम जानते ही हैं कि πr² होता है। इसमें पाई की वैल्यू, अब हम पहले भी हमने बात करी थी कि पाई की 2 वैल्यूज़ रखी जा सकती हैं, एक तो 22/7 और एक 3.14। तो ये हमें सिचुएशन को देख के डिसाइड करना होता है कि कौन सी वैल्यू रखी जाए। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे कि 3.1, क्योंकि 2.7 जो है वो डिविजिबल नहीं है 7 से, 2.5 जो है 7 से डिविजिबल नहीं है, तो हम यहाँ पे डेसिमल वैल्यू रखेंगे 3.14। 3.14 पाई की वैल्यू रखी, आर की वैल्यू रखी 2.5 का स्क्वायर। अब यदि 2.5 का स्क्वायर निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू आपकी आएगी 2.5 का स्क्वायर निकालेंगे तो 6.25, यानी कि 3.14 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 6.25 से। और इस को यदि हम सॉल्व करें तो हमारे वृत्त का क्षेत्रफल निकल के आता है 19.625 वर्ग सेंटीमीटर। तो अभी हमें वृत्त का क्षेत्रफल मिला है। अब वृत्त के क्षेत्रफल में से हमें आयत का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल हटाना है तो आयत का क्षेत्रफल भी कैलकुलेट करना होगा। तो सिर्फ अब हम आयत पे कंसंट्रेट करते हैं। आयत में हमने देखा PQRS है, और इसकी एक साइड 4 सेंटीमीटर है और दूसरी साइड 3 सेंटीमीटर है। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। यदि हम इस सूत्र में लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू रखें तो लंबाई की वैल्यू 4 और चौड़ाई की वैल्यू 3, तो आयत का क्षेत्रफल निकल के आता है आपका 12 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल भी पता है, आयत का क्षेत्रफल भी पता है। वृत्त के क्षेत्रफल में से आयत का क्षेत्रफल निकाल दिया जाए, यानी कि घटा दिया जाए, तो हमें किसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपका हुआ वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आयत का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल आपका निकल के आया था 19.625, आयत का क्षेत्रफल 12। इन दोनों को यदि आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके छायांकित भाग की क्षेत्रफल है 7.625 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप प्रश्न में दिए गए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इस प्रश्न में आपने देखा कि सर्कल के अंदर आयत था, और जो रिमेनिंग पार्ट है, जो सर्कल के अंदर में से आयत निकालने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है उसका क्षेत्रफल आपने निकाला। इसके अपोजिट एक दूसरा क्वेश्चन और देख सकते हैं, जिसमें आपका जो है वर्ग दिया हुआ है, और उस वर्ग में से सर्कल को निकाला गया है, और फिर जो रिमेनिंग पार्ट है उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। वर्ग दिया हुआ है, वर्ग में से आपने एक सर्कल निकाल दिया, और उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है, जो छायांकित भाग है, उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो इसको आप अपने आप सॉल्व करेंगे, पर मैं आपको हिंट दे रही हूँ। हिंट आप देख रहे हैं कि वर्ग की एक भुजा 14 सेंटीमीटर है, और यदि हमें वृत्त का व्यास चाहिए होगा वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो वृत्त का जो व्यास है वो वर्ग की भुजा के बराबर होगा। आपका पहला संकेत है, पहला हिंट है इसको सॉल्व करने के लिए, कि वृत्त का व्यास वर्ग की भुजा के बराबर होगा। और दूसरा, जैसा कि आप फिगर को देख ही पा रहे हैं कि वर्ग के क्षेत्रफल में से यदि आप वृत्त का क्षेत्रफल हटा देंगे तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल यदि आप हटा देंगे तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो समझ में आई होगी, और इसका जो आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 42 वर्ग सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को हल करके देखिएगा। आई होप आप इस तरह के प्रश्न हल कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।